फ्रांस ने ठाना है कट्टरवाद को हराना। कट्टरवाद की कब्र अब फ्रांस खोद के रहेगा और पूरी दुनिया अब फ्रांस के साथ आनी चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मुहिम है कट्टरवाद के खिलाफ। क्योंकि राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और अपनी वोकैबुलरी से एम शब्द निकाल करके आते हैं, और एम एक के बाद एक 7 बार वो ट्वीट करते हैं और उसके बाद एम अल्फाबेट पर अपना ज्ञान निकालते हैं। उन्होंने ट्वीट किया और सवाल पूछा कि ज्यादातर तानाशाहों के नाम एम से क्यों शुरू होते हैं। एम लेटर से उन्होंने 7 तानाशाहों के नाम गिना दिए, लेकिन वो भूल गए कि उसी एम लेटर से कई महापुरुषों के नाम भी शुरू होते हैं। तो राहुल गांधी की वोकैबुलरी में एम से सिर्फ क्या तानाशाहों के ही नाम, एम से महात्मा भी होता है। महात्मा गांधी को भूल गए, मार्कोस याद रहा, मौलाना अबुल कलाम आजाद को भूल गए, बेनितो मुसोलिनी याद रहा, मदन मोहन मालवीय को भूल गए, मिसोलोसोविक याद रहा, मोतीलाल नेहरू को भूल गए, होस्नी मुबारक राहुल को याद रहा, मनमोहन सिंह को भूल गए। वैसे जहां तक चेहरा छिपाने की बात है, इन तस्वीरों को आप भारत के संदर्भ में सोचिए जरा। भारत में भी ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी जहां चेहरा ढककर कभी पत्थरबाजी की जाती है तो कहीं सीए के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर नकाबपोश लोग आपको दिखाई देते हैं। इन सब का मकसद होता है हिंसा फैलाना, आतंक फैलाना। और इसीलिए आज ताल टोक के स्पेशल एडिशन में स्विट्जरलैंड का ये रेफरेंडम है, लेकिन भारत के नजरिए से इस पर डिबेट करना जरूरी है। बड़ा सवाल यही है, क्या छिपे चेहरे के पीछे आतंक पनप रहा है? नकाब बैन के बहाने, बल्कि इसको कहना चाहिए चेहरा ढकने के बहाने, क्या इस पर पाबंदी की बात करके इस्लामिक कट्टरता पर चोट की गई है? यूरोप का बड़ा प्रहार इसे माना जा रहा है। क्या भारत भी कट्टरता पर इसी तरह के वार के लिए तैयार है, और अगर है तो फिर कितना तैयार है और कब तैयार है, कैसे तैयार है? अगर आपकी अपने घर के सदस्य से मतभेद हो जाए या आपस में कोई लड़ाई हो जाए या वाद विवाद हो जाए, तो क्या अपनी इस लड़ाई को सुलझाने के लिए, इस मतभेद को सुलझाने के लिए आप अपने पड़ोसी की मदद लेना चाहेंगे? आप में से ज्यादातर, वैसे मुझे पूरा यकीन है आप में से सभी का जवाब होगा, आप उसे आपस में ही बातचीत कर निपटा लेना चाहेंगे। आप अपने पड़ोसी के पास उसे नहीं ले जाना चाहेंगे। लेकिन शायद राहुल गांधी देश के आंतरिक मामले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने में यकीन करते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूर्व अमेरिकी राजदूत और विदेशी मुद्दों के जानकार प्रोफेसर निकोलस बर्न्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। विपक्षी पार्टियों की चुनाव में हार को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी आर्थिक तौर पर और मजबूत हुई है, मीडिया पर उसका प्रभुत्व बढ़ा है, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियां चुनाव नहीं जीत पा रही हैं। लोकतंत्र में फैसला कौन सुनाता है, आप, जनता, या फिर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी? इस सवाल का जवाब भी आपको देना है। कांग्रेस ही नहीं, बीएसपी, एसपी, एनसीपी जैसी पार्टियां चुनाव नहीं जीत पा रही हैं, राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए संस्थागत ढांचे की जरूरत होती है, लेकिन बीजेपी ने इस ढांचे को अपने कब्जे में ले लिया। ये मीडिया वाले उद्योगपतियों के कंट्रोल में है। उद्योगपति कहते हैं इनको, भैया आज ये छापना है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? अरे भाई, रोजगार की बात कब करोगे? किसानों की समस्या की बात कब करोगे? और ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हिंदुस्तान का युवा देख रहा है, कह रहा भैया ये हुआ क्या?